तो आज की क्लास में जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो जो आपके सामने सिलेबस आप देख रहे हो, जम्मू कश्मीर की कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिसमें अगर मैं सीधा सिलेबस पे आऊं, कोई भी लिखे नहीं भाई स्क्रीन के ऊपर, ऐसे मत करो, कोई भी स्क्रीन पे लिखो मत। ठीक है, तो आप स्क्रीन से हटा दो सारी चीजें, नाम भी लिखा आ रहा है जो पर्सन यहाँ पे कर रहा है, स्क्रीन पे लिखो मत, ये सब चीजें मत करो। तो आप जैसे कि सिलेबस में देख रहे हो, हमारा एक पोर्शन है यहाँ पर, पोर्शन है यहाँ पर जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर। तो ये वाला जो टॉपिक रहेगा ना, ये क्लासेस मैं आपको करवाऊंगी। बाकी जो मैथ्स की क्लासेस हैं जो आप कह रहे थे अभी, वो बाकी फैकल्टीज कराएंगे। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर का अलग फैकल्टी रहेगा, रीजनिंग का अलग होगा, इंग्लिश का अलग फैकल्टी होगा। मेरे साथ जो आपकी क्लासेस होंगी ना, वो सेकंड और थर्ड नंबर वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो जम्मू कश्मीर के स्पेशल रेफरेंस में, और एक क्लास जो कि स्पेशली यहाँ पर सिर्फ जीके की रहेगी। और अब हम थोड़ा सा सिलेबस अगर देखें, सिर्फ बेसिक सिलेबस को यहाँ पर देखो जो आपके सामने ये देख रहे हो, इसमें देखो यहाँ पर, इसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है, एक स्पेशल नहीं लिखा कि पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, सीधा लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल, स्लैश डाल के ये लिख रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल। इसका मतलब हम लोगों से जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारा एक टॉपिक आता है मॉडर्न हम्म। हिस्ट्री, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? ये तो आप समझ पा रहे हो कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे फिर इसके बाद। ठीक है, तो ये चीजें आपको कब पढ़नी होंगी, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक करना होगा इसके अंदर। हाँ, बुक ये फॉलो कर सकते हो बिल्कुल, मीर शाकिर, ये वाली बुक आप फॉलो कर सकते हो जिसकी पिक्चर आपने अभी भेजी है, ये बिल्कुल सही बुक है। लेकिन कैसे कितना क्या पढ़ना है वो आपको मैं क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगी। बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस, लैंग्वेजेस, कैपिटल करेंसीज, ये तो देखो स्टैटिक पोर्शन है। अब मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा क्लास में कवर करोगे, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद ये आप देखो यूएन का पूरा, ये है हमारा आईआर का टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक। इस इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग यूएन के बारे में, यूएन किस तरीके से काम करता है, उसके ऑर्गन्स कितने होते हैं, और ये सार्क और आसियान जैसे कि आप सामने देख रहे हो लिखा हुआ है, तो सार्क और आसियान जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी मैं एक्स्ट्रा आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करवाऊंगी, सो दैट एक अच्छा सा हमारा जो है एक कंटेंट तैयार हो जाए। अब बात ये होती है कि भाई कंटेंट कैसे रहेगा, क्या चीज है, तो देखो कंटेंट मेरी तरफ से सारा रहेगा आपका, आपको कंटेंट पे कोई मेहनत नहीं करनी है, कंटेंट मेरी तरफ से है सारा। ठीक है, ये आदिल कांस्टेबल वाले जो एग्जाम होने वाला है उसका जो आज सिलेबस आया है, ये उसका है। ठीक है, ये वो वाला एग्जाम है। ठीक है, तो इसमें वही चीजें आप कवर करोगे सारी यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो सिलेबस देखो सामने, हम और कुछ नहीं, सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही स्टार्ट करवाने वाली हूँ। ये जो फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है ना, यही टॉपिक मैं आपको फर्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये सब मैं ही डिस्कस करूंगी। राशिद, ये सब मैं ही डिस्कस करूंगी सारी चीजें आपके साथ, ये सिर्फ जीके का, मैथ्स नहीं, क्योंकि मैथ्स मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, जीके है मेरी एक्सपर्टीज, तो जीके का सिलेबस मैं करूँ। ठीक है, पीर इनाम, इसमें जो लिखा है यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स, ये हम बेसिक फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि साफ साफ लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब होता है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना। जब यहाँ पर इंडिया जो ब्रिटिशर्स हैं, पोर्चुगीज हैं, फ्रेंच हैं, वो यहाँ पे आए थे, कैसे हमने उनसे आजादी ली है, वो टॉपिक यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस क्या है बैच का, क्या कैसे रहेगा, आप यहाँ पर उसके लिए वेट करो, आपको बता दिया जाएगा उसके लिए कि प्राइस वगैरह क्या चीजें रहेंगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। अभी आप पहले थोड़ा सा सिलेबस को भी समझ लो मेरे साथ, जिसके लिए आज आप इकट्ठा हुए हो यहाँ पर। ठीक है, देखो सामने सब लोग, इस तरीके का है। अब इसमें देखो थोड़ा सा और पोर्शन क्या है, और पोर्शन देखो यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब है हम लोगों को स्टडी करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, कैसे बनी, इसमें क्या क्या करा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अनस आप भी पढ़ सकते हो इस पूरे को। तो
कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसी का एक पोर्शन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसी का पार्ट, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन में तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो ये भी आपका मैम पोर्शन इसमें 11th रहेगा। मैम 11th और 12th की हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं ना डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल, 11 12 की हिस्ट्री में जो पोर्शन है वो यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो वो भी अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो 11 12 की, तो वो भी इसके अंदर काम कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेते लेते पूरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, फिर उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूंट 47। असेंबली का फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन के बाद फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी, साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में, इसको डिटेल में करेंगे बिकॉज पॉलिटी का बहुत डायरेक्टिव ज्यादा प्रिंसिपल्स। सिलेबस है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे इससे। लेकिन पॉलिटी का और आगे दिया, आप ध्यान से देखो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का मतलब है वो सारी बॉडीज हमें कवर करनी है, वो बॉडीज जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। तो ऐसा नहीं कि पॉलिटी का सिर्फ एक ही पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें और भी पोर्शंस हैं, ठीक है, तो वो भी कवर करेंगे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो जैसे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन है, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में आती हैं, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे कवर अप करें। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इसके अंदर सब कुछ कवर आएगा, मोनार्की, पॉलीआर्की, ये सब काफी इसमें कवर होगा। तो जो पॉलिटी का टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में ये तीन पोर्शंस में कवर करवाया गया है। ये तीन पोर्शंस, भाई म्यूट कर लो सभी लोग, नो मैम। म्यूट कर लो सभी लोग, आवाज आ रही है पीछे से। तो ये तीन पोर्शंस कवर करेंगे इसके अंदर। इसके बाद आप जो देख रहे हो वो काफी हद तक इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें हमें पूरा इंडिया का मैप कवर करना है और वर्ल्ड का भी पूरा मैप कवर किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है, पूरा मैप आएगा इसके अंदर। उसके बाद रिवर्स, लेक्स, ये तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, रिवर्स तो हर बार आप कोई भी इंडिया का एग्जाम कॉम्पिटेटिव उठा लो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन और रिवर्स तो पढ़ के ही जाना है। उसके बाद करंट अफेयर्स, साफ साफ लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल, तो पूरा करंट अफेयर्स करके जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला पोर्शन जो है वो कह रहा है यहाँ पर इको का, ठीक है, इको में भी क्या, एग्रीकल्चर पे फोकस किया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है। और उसके बाद स्कीम्स है, यहाँ पर सामने आप देख सकते हो, स्कीम्स का टॉपिक है, स्कीम्स और फॉरेन ट्रेड, ये टॉपिक्स है। सिलेबस की हम बात करें तो हमारे एग्जाम में ये सिलेबस लिखा हुआ है जीके का, सिर्फ सिर्फ जीके की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद इसके अंदर जीके के अलावा स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर भी दिया हुआ है, जैसे कि आप सामने देख रहे हो, जम्मू कश्मीर की स्पेशल रेफरेंस के लिए भी है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर का और भी चीजें दी गई हैं, जम्मू कश्मीर की रिवर्स, लेक्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्टोरिकल प्लेसेस, स्पेशल आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि इंडस रिवर जम्मू कश्मीर से फ्लो करती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज जम्मू कश्मीर से फ्लो करती है, इसलिए उस पर क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू मैम कश्मीर। सिलेबस हम खुद भी पढ़ सकते हैं मैम? लेकिन जो बच्चे अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको समझाना तो पड़ेगा ना कि मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, मैं तो बता दूं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है मैम, हाँ हाँ, डिस्कस करना पड़ता है मैं सिलेबस, अपना ठीक है मैम। थोड़ा सा देखो, स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में तो देखो हर फैकल्टी सिलेबस ही डिस्कस करती है, ठीक है, और मैंने हाँ आपको मैम यही ठीक है बताया। ठीक है मैम। हाँ, तो उसी के लिए सिलेबस डिस्कस करूँ, सिलेबस आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है कि स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में आपको सिलेबस डिस्कस में करवाऊंगी, ताकि आपको आइडिया रहे तो ये कि मैम, हम थैंक यू। क्या पढ़ने हैं। इसमें भी आपको मैम ये देखो किसका सामने, सिलेबस है? ये जम्मू कश्मीर कांस्टेबल एग्जाम का सिलेबस है जो आज ही आया। सब इंस्पेक्टर का नहीं है मैम? जो आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं आपको ये यहाँ पर जो है इधर दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ये सिलेबस है। मैम एसआई के लिए नहीं है मैम, वो जो सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट निकला था? नहीं अभी नहीं, वो कौन सा पोस्ट नहीं। अभी कौन सा है, वो अभी नहीं है कोई ये अभी नहीं। कोई पोस्ट अभी निकला ही नहीं पोस्ट एसआई का। भाई जो रेलवे थ्रू निकला था ना पोस्ट भाई पहले, एसआई का। वो भाई अभी नहीं, ये हाँ। एक एसएसपी का है, मैम आप कांस्टेबल कंटिन्यू कर लो वन। मैम।
हाँ भाई, जो भी डाउट है किसी को वो अलग से बाद में पूछ लेना, बाकी पहले यहाँ पर जो है समझ लो पहले यहाँ पर, ठीक है, ओके पहले ओके यहाँ ओके पे मैम। समझो। ओके ओके। हाँ, तो ये है आपके सामने सिलेबस। मेरे साथ आपकी क्लासेस जीके की रहेंगी, सिर्फ जीके की। हाँ, करंट अफेयर्स भी उसमें ऐड रहेगा। तो अभी हम लोग जो हैं, जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हो, तो एक टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं जो पढ़ने के लिए जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट सिलेबस में नहीं है, आप देख सकते हो, नहीं लिखा गया है, तो नहीं पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। वैसे हर सिलेबस में आता है, पर इसमें नहीं दिया गया तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग जो है मुझे जो जहां तक लगता है कि हम लोगों को बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ही शुरुआत करनी चाहिए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो डिस्कस करवाऊंगी वो फर्स्ट ही फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर रहेगा। फर्स्ट टॉपिक से ही उठाएंगे, आगे पीछे का बीच में से आप लोग कहोगे मैं बीच में से भी करवा दूंगी टॉपिक, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे तो सारा ही सिलेबस कराना है। पर मैं जो कह रही हूँ यहाँ पर, हाँ, क्लास रोज होगी आप लोगों की। ये फर्स्ट टॉपिक को मैं आज की क्लास में स्टार्ट करा रही हूँ, तो आप में से जो भी बच्चे यहाँ पर अभी बिल्कुल सीरियस है, एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस देख लिया है, लगे यहाँ पर कि हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक मैं आपको आज फ्रीडम स्ट्रगल का स्टार्ट कराऊँ। तो जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं वो अपनी नोटबुक्स वगैरह निकाल लो, ठीक है। अगर रिवाइज मैम मैं कुछ सिलेबस बोल दूं मैम? एक मिनट, अगर जो बच्चे पूछ रहे हैं कि रिवाइज सिलेबस आएगा, देखो रिवाइज सिलेबस आएगा तब आएगा, लेकिन ये तो रहेंगे ना, जब आएंगे तब आएगा। अभी तो जो चल रहा है उसको तो देखो, उसमें रिवाइज सिलेबस में भी बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं आएंगे, फ्रीडम स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री तो पूछा ही जाता है, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो नुकसान नहीं होगा कुछ भी अगर रिवाइज सिलेबस में कुछ और चेंजेस भी आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री, हम इसलिए टॉपिक ऐसा उठा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। क्लास रोज जो है मेरी 1 घंटे की क्लास रहेगी, 1 आवर की डेली क्लासेस होगी। 1 से 1.5 आवर उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बिकॉज 1 आवर थोड़ा मेरे को लगता है कि इनफ नहीं रहता है। सिलेबस कैसे हो पाएगा 1 आवर में, क्योंकि बहुत सारा होता है पढ़ने के लिए। तो 1 आवर से 1.5 आवर्स तक की यहाँ पे क्लास रहेगी, डेली जूम पे ही क्लास होगी। डेली आपकी क्लास रहेगी, टाइम टेबल आपका फिक्स कर दिया जाएगा कि कब मैथ्स की क्लास है, कब जीके की क्लास है, और कब कंप्यूटर की है, और कब इंग्लिश की है, क्योंकि यही 4 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। कब कब इनकी क्लास होगी वो फिक्स करवा दी जाएगी आपको कि इस टाइम पे क्लास रहेगी, बिकॉज फ्री नहीं है, ये पेड क्लासेस हैं। फ्री क्लासेस नहीं है, ये पेड है। आपको नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी कि हमें कब क्लास ज्वाइन करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको उस नंबर पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी क्लास से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे से आप पूछोगे, क्लास की, भाई की टॉपिक का डाउट है या कुछ भी है, ठीक है। अब इसके बाद आप मेरी तरफ से सुनो, आपको क्या क्या मिलने वाला है। जब भी मेरी क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोगों को अपनी नोटबुक्स में पूरे जो है पूरा का पूरा एक तरीके से अपना तैयार करना होगा, हर चीज लिखनी होगी। और जो है यहाँ पर, इसमें मैं आपको अभी थोड़ा सा पहले तो कंटेंट भी दिखा देती हूँ कि क्या कंटेंट रहेगा इसके अंदर। आपको मैं पहले कंटेंट दिखा रही हूँ, सभी लोग पहले सामने एक बार कंटेंट को देखें, ठीक है। बुक्स वगैरह अभी रुक जाओ, बुक्स की आपको इतनी ज्यादा नीड ही नहीं पड़ेगी, एक बार आप मेरे साथ सिलेबस को और क्लासेस को ले लो, आपको बुक्स की इतनी ज्यादा नीड ही नहीं पड़ने वाली है। तो मैं आपको पहले एक बार तो वो दिखा देती हूँ कि हम लोग जो है किससे पढ़ने वाले, टॉपिक जो रहेगा वो क्या चीज का रहेगा। तो 1 मिनट रुको जरा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर से उसको देखेंगे सब लोग। आप लोग जो भी बोल रहे हो मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो आप लोग पहले तो यहाँ ही देख लो सामने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। यहाँ पे देखो भाई, फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत आपको मैं सामने स्क्रीन शेयर करा, सबकी नजर सामने होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। तो ये है कंटेंट, पहले मैं कंटेंट थोड़ा सा आपको दिखा दूं, फिर मैं इसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। यूरोपियंस का इंडिया में आना, ठीक है, पूरा किस तरीके से वो आए इंडिया में, डच आए, डच का किस तरीके से आना हुआ, कैसे कैसे उन्होंने अपना एक्सपेंशन को इंक्रीज किया, बैटल्स कौन कौन सी हुई। मैं आपको पहले कंटेंट दिखा रही हूँ कि भाई आपको यहाँ प्रोवाइड किया किया जाएगा, क्योंकि बच्चों का डाउट रहता है कि हमें क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो वो चीजें पहले सुन लो, नोट्स यही आपके सामने है, ठीक है, ये सब आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। देखते रहो सामने पहले, फिर मैं आपके सारे बाकी डाउट्स भी क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये सब आपके सामने प्लेटफॉर्म नोट से दिख लिया रहे गया। हैं, ये सब चीजें, रिवोल्ट ऑफ क्वेश्चन 1857 वो भी आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, बिकॉज रिवोल्ट ऑफ 1857 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर उससे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, बहुत बार उससे क्वेश्चंस आ चुके हैं।
कौन कौन से लीडर्स कहाँ से फाइट कर रहे हैं, क्या उनका काम है यहाँ पर, ठीक है, वो सारी चीजें, किसने क्या ऑब्जेक्टिव रखा, किस वजह से रिवोल्ट हुआ, रीजंस क्या थे रिवोल्ट के, मैम कॉजेस इससे सारे। अच्छा है ना, हम पढ़ेंगे, इससे अच्छा है ना पढ़िए 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट आराम से कर पाएंगे क्वालिफाई। हमें क्यों अब करना है ये बैच और पैसे देने इसके नोट्स के। तो तो भाई आपकी इच्छा है निकल वो जाए, तो तू क्या कर तो रहे हैं? आप चले जाओ ना क्लास से। आपको मतलब यार ऐसे थोड़ी है ना कि हर एक को थोड़ी बुलाया यहाँ पर। जो बच्चे खुद से नहीं पढ़ पाते हैं ये उनके लिए क्लासेस होती है, जो पढ़ पाए सेल्फ स्टडी से वो तो बिल्कुल पढ़ो यार, बहुत अच्छी बात है ये तो। आई रियली अप्रिशिएट कि जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं सेल्फ स्टडी से, तो वो बिल्कुल आप पढ़ो। आप वो फिर आपको जरूरत नहीं ना कोचिंग की। जिनको जरूरत है ये तो उनके लिए है। हाँ कोचिंग की भाई आप जिन जा सकते। मैम हाँ कितना टाइम लगेगा पूरा सिलेबस कवर करने में? देखो जीके का सिलेबस करने में 2 to 2.5 मंथ्स का टाइम जाएगा। 2 मंथ्स अराउंड। 2 मंथ्स तो मिनिमम जाएंगे। 8 minutes you will take 60 classes. हाँ मोर देन दैट भी हो सकती है, बट 60 तो मेरे हिसाब से एक मिनिमम रहेगा क्लासेस के लिए। हम्म। मैम अगर पूरा सिलेबस हम कंसिडर करेंगे कितना टाइम लगेगा हमें पूरा कवर करने में? एक्चुअली ना आपकी क्लासेस ना ऐसे होंगी डेली जो है, एक जीके की भी रहेगी, एक मैथ्स की भी रहेगी। तो 2 2.5 महीने तक आपका सिलेबस हो जाएगा। भैया रिटन एग्जाम कर। हाँ रिटर्न एग्जाम का। दिसंबर में। एग्जाम ना मैम हो इसका फरवरी में होगा। मैम नौता मैम भाई एक रेलवे एग्जाम अभी है क्वेश्चन भी पूछना नहीं। मैम। एग्जाम लेट है। मैम जो ये आप सिलेबस करवा रहे हो, ये हाँ सिर्फ जेकेपी का होगा या देखो एसएससी का बाकी फील्ड मॉडर्न का भी है? हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री मैं आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगी और जितने भी चीजें वो आप बहुत सारे एग्जाम में ले सकते हो यूज में। तो ये सिर्फ ये थोड़ी ना सिर्फ इसी एग्जाम में काम आएगा। जिस जिस एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री आएगी आपका हर एग्जाम में ये चीज काम आने वाली है। क्योंकि जो बाकी एग्जाम्स है उसमें भी तो मॉडर्न हिस्ट्री आती है, तो हर एग्जाम में काम आने वाली है। हम्म, मॉडर्न हिस्ट्री तो हर एग्जाम में सेम ही रहेगी, वो तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल। कोई और एग्जाम में अलग हो जाएगी। वो तो आप कोई भी एग्जाम दे लो। तनखा कुता था, तनखा कुता था। आप अगर कोई जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का पेपर देते हो ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, वहां पे भी ये सेम चीज काम आने वाली है। तो एक बार पढ़ोगे तो हर बार काम आने वाली है, तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, ये तो हमेशा काम आएगी आपके। मैम ये ना यहाँ पे फर्स्ट इन वर्ल्ड मैम इनका कितना क्या टाइम बोल रहे लगेगा हमें? फर्स्ट इन वर्ल्ड इन फर्स्ट इन इंडिया एडवेंचर स्पोर्ट डिस्कवरीज ये कहाँ से मिलेगा हमें? हो? ये सब आपको जो है एक स्टैटिक पोर्शन रहेगा, बुक्स वगैरह फॉलो करोगे वहां से भी मिल जाएगा। इस किसी भी बुक में मिल एक्चुअली जाएगा, ये कौन इंटरनेट पे मिल जाएगा। सारे जितने भी फर्स्ट रहे हैं वो सीधा उस पे क्वेश्चन आते हैं, वो तो सीधा टॉपिक रहता है। करंट अफेयर्स थोड़े कौन से कराएगा बोल मैम? देता है इन्होंने यार करंट खत्म अफेयर्स हो भी गया मैं ही सिलेबस बना करवाऊंगी। दो। जीके और करंट अफेयर्स का सारा पोर्शन मेरा रहेगा। उसके अलावा बाकी और फैकल्टीज रहेंगे जो अपना अपना अलग पोर्शन करवाएंगे, क्योंकि जिनकी एक्सपर्टीज जिस सब्जेक्ट में होंगी वो उसी में करवाएंगे। मैम मैम जो ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री का भी बताया, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पढ़ना है मैम। हाँ मैम लेकिन आपने कहा था नोटबुक और पेन सामने रखना, लेकिन मैम हाँ ये तो बहुत ज्यादा है मैम। हमें आप प्लीज नोट मेकिंग बताइए, क्या नोट करना है उस पे, मतलब वो तो कॉपी जब पे क्या पढ़ाऊंगी क्या ना, नोट कर, ये तो जब नोट तो हमें हाँ मिल जब जाएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगी उसमें आप लोगों को, अभी तो मैं सिर्फ सबको कंटेंट दिखा रही हूँ कि ये सब कंटेंट रहेगा, ताकि जी आप लोगों मैम। को पता चल जाए कि हमारी तरफ से, हम कोग्निटिव एकेडमी की तरफ से आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो वो उसके लिए यहाँ पर आपको सारा कंटेंट है। ठीक है, ये आप यहाँ तक है। अब इसमें लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आपको सारा कुछ नहीं लिखवाऊंगी, मैं ही आपको बताऊंगी कि ये चीजें आपको नोट करनी है, ये पॉइंट नोट करना है। उसमें बहुत सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी, स्टोरी के फॉर्म में कंप्लीट बिल्कुल करेंगे। मैं वही पूछ क्योंकि रहा क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर मैम पढ़ने को, स्टोरी की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तभी याद रहेगा। पीडीएफ नहीं मिलेगा। बयान सब करता वो। मैम मैम मुझे पीडीएफ लग नहीं रहा है कि मिलेगी। अगर आप लोगे ना ऑनलाइन क्लास ऐसे जूम पे, मुझे नहीं लग रहा हाँ कि वो अच्छा रहेगा एक्चुअली। अगर बोर्ड होता सामने या फिर ऐसा कुछ ऑनलाइन होता, आप अब बोर्ड पे कुछ दिखती थी फिर हम वो पेन डाउन करते, मुझे लग रहा था। देखो जिसने पढ़ना होता है वो ऐसे भी पढ़ लेगा, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है ऐसे। और बीच में ऐसी क्लासेस कितनी भी तो ली हैं और बच्चों मैं ने। इधर उधर ना शो हो रहा है, इसमें मत पढ़ सकते एक्चुअली हैं मैं अब, बोल वो रहा था हूँ वो ना ऑफलाइन ज्यादा अगर इंटरेक्शन बनता है इससे, मुझे नहीं लग रहा कि जूम पे कुछ अच्छा होगा ये। हाँ, भाई मैंने जूम भाई पे ही पढ़ा है मैम के पास। मैंने मतलब मैं पिछले एग्जाम में 0.25 से गिरा हूँ, तो मुझे पता है मैम कैसा पढ़ा। और सर भी बहुत जो है इनका आप फैकल्टी मैथ आप सब पेशेंस रखो। लेट हर स्पीक फर्स्ट, उसके बाद जिसको डाउट होगा तो लास्ट करेक्ट है में करेक्ट है। क्वेश्चन पूछो। ये क्या अनसिविलाइज्ड पीपल। देखो जिसको डाउट है कुछ पूछना है, एक बार थोड़ा सा टाइम तो दो मुझे बात करने का।
ठीक है, अभी तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट करके आपको बताना ही स्टार्ट किया है। अभी 2-4 मिनट रुको, थोड़ा सा और टाइम दो मुझे बताने का कि हमारी तरफ से क्या रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पीसी can do. और आपको पढ़ाने में कोई शिकायत नहीं आएगी, ठीक है। आपको पढ़ाने में मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आने वाली, ठीक है। आपको पढ़ा हुआ समझ में भी आएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मेरी तरफ से शिकायत नहीं आने वाली, ठीक है। तो बाकी आप लोग थोड़ा नेगेटिव कम हो इस चीज को लेकर के कि हम जो है ऐसे वैसे, थोड़ा नेगेटिविटी कम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पढ़ाई करने ही तो आए हो। तो पढ़ाई तो हो ही जाएगी इसके अंदर, देख ही रहे हो कंटेंट सामने। और मैं बता रही हूँ, अगर किसी को डाउट है कि हम क्या पढ़ाएंगे क्या करेंगे, तो सारी फैकल्टीज की कोई ना कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे हमारी मिल जाएगी, आप देख लो वहां जा करके, ठीक है। कोई वो आपको थोड़ी ना, कोई कंपलसरी थोड़ी कोई कह रहा है कि आपको एडमिशन लेना है, ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको डाउट है, जो उनको मैम ये लग मैम बस आप आप कंटिन्यू कीजिए। मैम बस मैम आप आप कांस्टेबल कंटिन्यू के लिए कीजिए। पढ़ा रहे हो मैम? मैम और जो आप हेलो मैम। एक बार थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, डेमो क्लासेस दीजिए आप, तो हम खुद अंडरस्टैंड हो जाएंगे। हाँ, तो उसको थोड़ा सा मौका दो मुझे आने का, ठीक है। मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल से ही स्टार्ट करवाने वाली हूँ आज की क्लास में। सबसे पहला टॉपिक फ्रीडम स्ट्रगल का रहेगा, सामने सबकी नजर रहेगी, बिल्कुल। आप कोई भी मैसेज मत करो, और उसके बाद आप सामने समझो। फर्स्ट मैम मैं टॉपिक। बस लास्ट पे एक बात बोलूँ मैम? हाँ, बोलिए। जी मैम, जो बाकी का है ना वो सिलेबस टेलीकम्युनिकेशन के बारे में कुछ वो आप पढ़ा रहे हो यहाँ पे? कौन से टॉपिक का दोबारा बोलो। एक्चुअली जो टेलीकम्युनिकेशन है वहाँ पे आ रहा है ना वो टेक्निकल कोई नहीं नहीं, टेक्निकल वो का सिलेबस वहाँ दूसरे पे? फैकल्टी रहेंगे, टेलीकम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर्स का जो भी टॉपिक होगा, उसके हम टेक्निकल। नोट्स देंगे, नोट्स के हम नोट्स भी देंगे, एमसीक्यूज भी देंगे, वो अलग से ऐप पे भी परचेज कर सकते हो अलग से, एक्चुअली वो या कुछ ना हम मुझे अलग लग रहा से कोई फैकल्टी हायर करेंगे। सर वही क्या वो अलग से टेलीकम्युनिकेशन अब प्रिपरेशन मेरे की को लेते हैं। उसके पैसे देने वो फिर और टेक्निकल उसके सिलेबस है पैसे ना सर, अलग। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि उसमें ना एक डेप्थ जाना चाहिए हमें। इसमें जनरल आएगा, जनरल आर्मड के लिए ये कोर्स है, मतलब वो हाँ हाँ टेलीकम्युनिकेशन हाँ। नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए यासिर अलग साहब लेना। यह कांस्टेबल्स खिदर अस दिता परन बना के दियो शेंगबू तो शेंगबू। वही क्या बोल रहा हूँ। अरे कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो भाई, सब लोग हमें म्यूट सिर्फ हिंदी करो खुद समझ को। आती मैम को ना। म्यूट रखो। ओ यार सब ओके क्या मैम, लोग ओके मैम। बकवास कर रहे हो यार। सब लोग म्यूट करो खुद को। किसी को पढ़ना है ओके मैम, पढ़ाई है मैम। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले जब इंडिया में जब भी हमारा यहाँ पर मॉडर्न, हमारी जो पूरी एक हिस्ट्री मिनट है ना। मैम। मैम हेलो बोलिए। बोल। मैम, हम डिस्कनेक्ट करेंगे क्लास को, फिर से रिज्वाइन कर लेना सेम लिंक के थ्रू। अभी ये मतलब क्लास 5 मिनट में एंड हो रही है, तो दोबारा से यहाँ पर जो है आपको ज्वाइन करना है, या तो अभी फिर से। हम अभी अब डिस्कनेक्ट करेंगे इसको, अभी इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, दोबारा से इसको ज्वाइन क्लोज करो। करेंगे मैम। आपको मैं हम पढ़ाऊँ। मीटिंग को क्लोज करेंगे, आप जल्दी से मतलब सेम लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। अरे अभी ही सही तो चल ज्वाइन रहा है करो सर। दोबारा से, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। ये मीटिंग मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। ओके ओके मैम, थैंक यू। बकवास।